What's this? Somebody was in the car. 7 साला ऐसी बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई मगर इंग्लिश ऐसे बोलती है जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती हो। तो इसको एक प्रोजेक्ट की तरह किया। इसके सामने खुद इंग्लिश में बात करना शुरू की। जब ये इंग्लिश में बात करती है तो इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो जाती है। ये बताएं कि आपके ज़हन में कैसे ये ख्याल आया कि आपका जो बच्ची आपकी पहले आप उसको जो है वो इंग्लिश सिखाएं? मैंने हमेशा देखा कि जब हम छोटे थे उर्दू और पंजाबी तो हम माहौल से सीख गए थे, इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमें तो ABCD प्रॉपर बोलनी नहीं आती थी। ये ख्याल था कि अगर जीस्ट की पहली ज़बान ही इंग्लिश होगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी और वो ग्लोबली कनेक्टेड हो जाएगी। उर्दू और पंजाबी तो वो बाद में भी माहौल के साथ सीख सकती है। ठीक है, इस वजह से हमने इसके लिए फिर ये सारा मेहनत किया और इसको एक प्रोजेक्ट की तरह किया। अच्छा। तो मतलब हमने एक बच्ची पैदा हुई तो उसके बाद फिर हर वक्त हम इसके हवाले से सोचा करते थे कि इसको किस तरह से लेके चलना है, उसको एनवायरनमेंट क्या देना है, किस तरह से इसकी ग्रूमिंग करनी है, कौन से फिक्रे इसके लिए ठीक नहीं होंगे, कौन से जुमले ठीक होंगे, उसमें अब आपके सामने। ड्यूरिंग जब इसको आप इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे थे तो होता है कि खुद भी अभी आपने घर में अपनी वाइफ के साथ बोलनी है, फिर अपने फादर, क्योंकि बच्चा सुन रहा होता है और बच्चे की पहली वो दरसगाह ही उसके वालिदैन होते हैं, तो बड़ा मुश्किल फेस करनी पड़ी आपको चीज़ों की। हमें इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाई करना पड़ा। तो हमारा घर से निकलना एक दफ़ा तो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 2-3 साल तक हमने बड़ी मेहनत की है इसमें। अच्छा। तो उन्हीं लोगों से मिलवाते थे जो इसके साथ इंग्लिश में बात कर सकते थे। इसका एनवायरनमेंट हमने इंग्लिश वाला दिया हुआ था। फिर इसकी स्लीपिंग और इसकी डाइट के ऊपर बहुत हमने ख्याल रखा ताकि ये एग्रेसिव ना हो, इसके अंदर एग्रेशन पैदा ना हो। ये भी 7 साल की है और ये अपने बच्चों से ज़्यादा एज की लगती है। उसकी वजह ये थी कि इसको हमने टोटल मॉडर्न तरीके के साथ इसकी परवरिश की है, जो कि एक मेथड होना चाहिए। आपने होम जो है वो स्कूलिंग क्यों जो है वो प्रेफर की? इस वक्त मॉडर्न साइंसेस का दौर है और स्किलफुल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। हमारे यहाँ ओल्ड करिकुलम है, पुराना निसाब पढ़ाया जाता है और बच्चे इस वक्त मॉडर्न चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं। और जब के जो स्कूल के अंदर निसाब है वो बड़े पुराने ज़माने का है। मोस्टली स्कूल के अंदर बच्चों के ऊपर सवाल करने पे पाबंदी लगा दी जाती है, बच्चा खुल के सवाल नहीं कर सकता। और मैं इस वजह से मैं ये चाह रहा था कि जीस्ट को हम एक अपनी सलाहियतों को खुल के एक्सरसाइज करने का मौका दें और उसके अंदर से जो मतलब उसके अंदर सवाल ना रुके। Chocolate. I mean, cornetto, chocolate, and this I think eating. Thanks, it's my favorite rice. Yeah. Me actually doesn't know all of it. Just the cover. This is your phone? My phone? It's iPhone. Where is ChatGPT? Yeah. Yeah. It's the. This, can you talk to ChatGPT? It's the only app I have downloaded. What's going on? Oh my god. What's this? Somebody was in the car. आने वाला वक्त बड़ा मुख्तलिफ होगा। अभी हमें चीज़ें नज़र आना शुरू भी हो गई हैं। पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अगर वो उसके साथ हमांग नहीं होंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न चीज़ें हैं, तो फिर ये पीछे रह जाएंगे। मैंने स्कूल वाले बच्चों को बहुत कंपेयर किया है। उन बच्चों में वो उनके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, उन बच्चों के अंदर वो बात ही नहीं है कि वो किसी के साथ बात कर सके। मतलब आप स्कूल का कोई भी बच्चा ले आए तो उसके साथ बिठाएं तो ये ज्यादा अच्छी बातचीत कर सकती है किसी के साथ निस्बतन स्कूल के बच्चों के। हमारे पास इस वक्त हर चीज ऑनलाइन मौजूद है। अगर हमें किसी वक्त जरूरत पेश आती है कि इसको कोई डिग्री ही चाहिए तो हम O लेवल और A लेवल्स करवा देंगे। जो वक्त की जरूरत है वो है स्किल, कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना और पूरी दुनिया के साथ आपकी एक कम्युनिकेशन हो। आप पूरी जब ये इंग्लिश में बात करती है तो इसका मतलब है कि ये पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो जाती है। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ये ग्रूमिंग इंग्लिश में है, इसका ब्रॉट अप इंग्लिश में हुआ है। तो इसके पास बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे ये हिस्ट्री के ऊपर बड़ी इसकी कमांड है, आर्ट के बारे में ये बहुत अच्छा जानती है। को आपने इंग्लिश सिखाने के लिए किस तरह का एनवायरनमेंट जो है वो बनाया, किन टूल्स की जो है वो आपने सहारा लिया जिसकी वजह से वो इतना फ्रेंकली जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग करती है? और हमने कोशिश की कि उसे टोटली इंग्लिश एनवायरनमेंट दिया जाए। उसके करीब हमने जो राइम्स, सॉन्ग्स इंग्लिश रखे और उसके जितनी भी एनवायरनमेंट था उसके सामने हम इंग्लिश में बात करते रहे। 5 साल तक हमने इसको उसकी प्रैक्टिस में रखा गया। लेकिन 5 साल के बाद अब इसके सामने लोग उर्दू में भी बात कर रहे होते हैं, उर्दू में इसको समझ आ भी जाए किसी बात की तो ये इंग्लिश में बात करती है। आप जीस्ट के फ्यूचर को किस तरह देखते हैं या उसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि ये जो थ्योरी वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं खत्म होने वाले हैं। AI सारी चीजों को खत्म कर देगा। जो चीजें बचेंगी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और एंटरप्रेन्योरशिप है।
तो जीस जो है आने वाले वक्त में मैं समझता हूँ कि ये इसकी चूंकि इसकी सोच भी इसी तरह की है और ये अपनी मर्जी से बिजनेस में आएगी और एंटरप्रेन्योरशिप में आएगी। जीएस के अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना, उसकी असल वजह क्या है? उसकी असल वजह ये है कि हमने उसे नो नहीं कहा, हमने हमेशा उसे यस कहा। उसने कोई चीज़ खराब की है तो उस पर भी हमने उसे अप्रिशिएट किया। हमने उसे ये नहीं कहा कि तुमने बहुत बुरा कर दिया, हमने उसे डांटा नहीं किसी बात से, और हमने कोशिश की कि वो कोई बात छुपाते नहीं है, उसे झूठ आता ही नहीं है। उसका बिहेवियर जो है, जब वो मेहमान आते हैं या हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या बाहर जाते हैं, तो उसका जो रवैया है वो मेरा ख्याल है कि एक शानदार होता है और वो अपना बचपन भी इंजॉय कर रही है। मैंने उसकी आर्ट को चैट जीपीटी पे भेजा कि ये क्या चीज़ है, तो उसने इतना शानदार एलिबोरेट किया कि मैं खुद हैरान रह गया कि अब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जीस इतनी गहराई में सोचती है, वो अपनी इमेजिनेशन में इतनी ज़्यादा क्रिएशंस करती है और वो उन क्रिएशंस को वो कैनवस के ऊपर उतारने की कोशिश करती है। अच्छा, हमने घर का माहौल ऐसा बनाया, हम लोगों ने इसके सामने खुद इंग्लिश में बात करना शुरू की और हमने कुछ राइम्स इसको और मोबाइल में ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की कि ये उनसे भी कुछ सीखती रही और कुछ हमारे से भी सीखती रही। तो इसने अपनी स्टार्टिंग ही इंग्लिश में की। इसको इवन उस टाइम उर्दू और पंजाबी का कोई वर्ड नहीं था क्योंकि हम इसके सामने बोलते नहीं थे। मदर टंग जो है वो पंजाबी के बजाय इंग्लिश हो गई। आपके फैमिली में भी जो है वो सभी का पंजाबी जो है वो एक हमारी ज़बान है हमारी, तो इस माहौल में जीस के लिए इंग्लिश बोलने का माहौल बनाना, ये किस तरह जो है वो आपने मैनेज किया इसको? शुरू में तो हमें काफ़ी मुश्किल हुई है और इसके लिए हमने ऐसा, जो इसके मिलने जुलने वाले कज़न थे उनके साथ भी इसको बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और इसके कज़न के साथ फिर हम उनको हेल्प आउट करते थे इसके साथ कन्वर्सेशन करने के लिए। इसके तमाम हॉबीज़ और टॉयज़ ऐसे इसको प्रोवाइड किए कि इसको जो हम माहौल इसको देना चाह रहे थे वो ही इसने पिक भी किया थे। इसको मॉडर्न चीज़ें पसंद थी, किसी भी चीज़ पे इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई। इसको ना सोशल मीडिया की भी आज़ादी दी, इवन कि इसके पास अपना फ़ोन है। जिन चीज़ों में, जिन मूवीज़ में इसका इंटरेस्ट होता था उसी से रिलेटेड टॉयज़, मूवीज, सॉन्ग्स, वही चीज़ें इसके फादर इसको प्रोवाइड करते रहे हैं, तो फिर इससे उसका माहौल भी वही बनता गया।